चलो, एनवायरनमेंट का बिजनेस पे क्या इन्फ्लुएंस होता है? बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है? बिजनेस पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है? एनवायरनमेंट पे। ठीक है ना? एनवायरनमेंट के एलिमेंट से कंज्यूमर लोग ये सारे कुछ उसी में होता है। ठीक है। टू बी सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एनवायरनमेंट में ही क्या आते हैं? थ्रेट्स। To survive, grow and prosper, the business must continuously monitor and adapt to the environment. ठीक है ना? क्या करना पड़ता है बिजनेस को? कंटिन्यूसली अडाप्ट करना पड़ता है। ठीक है। मैंने बताया था कल की चार्ल्स डार्विन ने भी क्या कहा था? सबसे इंपॉर्टेंट है अडाप्टेशन। चलो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, इसमें दो चीजें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल। ठीक है ना? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? अच्छा, इससे बोलते किसको है? लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। जो मेरे कंट्रोल से बाहर है वो क्या है? एक्सटर्नल। सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल क्या होता है? सोसाइटी का जिस तरीके का कल्चर है वो क्या है? मतलब बताया था ना, मैकडोनल्ड्स जो है वो इंडिया में क्या, इंडिया में आके क्या बेचने लग गया? पनीर। समझ रहा है? मैं काली टिक्की, ये क्या है? सोशियो कल्चर। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक मतलब कितनी पॉपुलेशन है और एज ग्रुप का डिफरेंस, वो डाइवर्सिफिकेशन कितना है, मेल फीमेल का डाइवर्सिफिकेशन कितना है। समझ में आ रही है भाई? इस हिसाब से ही आप अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करो। ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं अपन लोग? बिजनेस के भले के लिए। बिजनेस के भले के लिए। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोले तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आएगा बताओ? कितना आसान है लोगों के लिए लोन वोन लेना? वो किस में आएगा? पॉपुलेशन। ठीक है। और वो सॉरी, इकोनॉमिक। लीगल पॉलिटिकल मतलब कि कौन सी गवर्नमेंट चल रही है तो कैसे रूल्स बना रहे हैं। अब जनता के ज्यादा सपोर्ट में है या बिजनेस के ज्यादा सपोर्ट में है? अरे समझ, इस पे डिपेंड करेंगी बहुत सारी चीजें। टेक्नोलॉजिकल मतलब है ना? ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अगर चेंज आया एनवायरमेंट तो फिर ये सब भी बदलेगा। ग्लोबल, इंटरनेशनली क्या चलता है। आप इस बात को समझो कि ये सब चीजें किसको अफेक्ट करने वाली हैं? बिजनेस को अफेक्ट करने वाली। ये सब चीजें जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करने वाली। ठीक है बच्चों? इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है बिजनेस। क्या होता है? डायरेक्ट इम्पैक्ट और विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। क्या होता है ये? विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर्स, इनके डायरेक्ट कंट्रोल में ये चीजें होती। क्लियर है? क्या क्लियर है? बताओ। ठीक है। दीज आर इंटरनल मैनेजमेंट मशीनरी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब। ठीक है, ठीक है। बताओ। हाँ? अब both external and internal environment are complex and have multi sub elements affecting the functioning of the एक्सटर्नल और इंटरनल में बहुत सारे सब में ये फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को बहुत अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। इनका प्रॉपर एवेल्यूएशन बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड देम बेटर एंड रन द बिजनेस सक्सेसफुल। बिजनेस सक्सेसफुली चले इसके लिए भी आपको इसको समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू the environment, business entity must have the capacity to monitor and make sense of their environment. मतलब देखो, अगर एनवायरनमेंट को ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया क्या होगा बताओ? बर्बाद हो जाएगा। समझ आ रही है? अगर एनवायरनमेंट को ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, एनवायरनमेंट चेंज होता रहे, आपको क्या करना है? उस एनवायरनमेंट के साथ इन लाइन आना है, और अगर वो नहीं आ पाए तो क्या होगा? बिजनेस बहुत बुरी तरीके से क्या हो सकता है बेटा? फेल हो सकता है। ठीक है ना? दे मस्ट आइडेंटिफाई एंड अटेंड टू दोज एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि आपके गोल अचीवमेंट और परफॉर्मेंस से सीधे सीधे रिलेटेड। ऑल्सो दे मस्ट हैव इंटरनल कैपेसिटी टू डेवलप इफेक्टिव रिस्पॉन्स। मतलब कोई भी थ्रेट आ सकता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जैसे कोरोना एक ऐसा इवेंट था जो सबके लिए क्या बन के आया? थ्रेट। जो सभी के लिए क्या बन के आया? थ्रेट। समझा? बाकी इंडिविजुअली किसके लिए थ्रेट हो सकता है? सोचो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर चेंज, ये पहले ये तो नहीं था माउस। तो पहले पता क्या होता था? क्लासेस लगती थी कंप्यूटर चलाने की, कीबोर्ड पे पूरी कमांड्स याद करते थे, पूरी पूरी बुक्स होती थी। लोग कंप्यूटर का कोर्स करते थे, पूरा कीबोर्ड चलाना जानते थे। सडनली क्या आया? माउस। पूरा का पूरा कोर्स क्या हो गया? जीरो। आ रहा है क्या ये समझ में? क्लियर है ये? बोलो। ठीक। चलो फिर, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्लियर है? क्लियर। चलो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट की खास बातें क्या है? तो देखो, परवेजिव मतलब नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन ऑपरेट इन अ वैक्यूम। कोई बिजनेस वैक्यूम में तो ऑपरेट करता नहीं है कि उसको किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, किसी से लेना देना नहीं है। सबसे लेना देना है भाई। Every business, irrespective of size, objectives, and nature of business, years of stuff, has to interact with its environment. किससे इंटरेक्ट करना पड़ता है बेटा? एनवायरमेंट। ठीक है ना? तो परवेजिव का मतलब होता है हर जगह से कनेक्टेड है। ठीक है? ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एनवायरमेंट जो है ना, वो सिंपल नहीं, वो काफी कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? एनवायरमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है? इसको arising from different sources which interact with each other continuously to create newly sets of complex influence. ठीक है बच्चों? डायनामिज्म। डायनामिज्म मतलब क्या होता है? एवर चेंजिंग। मतलब एवर चेंजिंग, डायनामिक का मतलब क्या होता है? कि चेंज होता रहता है, हर समय क्या होता रहता है? चेंज। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग इन नेचर। ठीक है? ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीवेरियस इन्फ्लुएंस देयर इज टोटल डायनामिज्म इन द एनवायरनमेंट। ठीक है? causing it to continuously change its shape, nature and क्या, हर समय बदलता रहता है। ठीक है? मल्टीफेसिटेड मतलब देखो, द शेप एंड कैरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब सेम इवेंट किसी व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है और किसी और व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? वो threat। तो पर्सपेक्टिव पे बहुत कुछ जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? किस पे डिपेंड करता है बहुत कुछ? पर्सपेक्टिव। क्लियर है? है ना? A particular change in the environment or a new development may be welcomed as an opportunity by the one front, जबकि दूसरे को क्या लग सकता है? वो एक थ्रेट की तरह। ठीक है बच्चों? क्लियर है? फिर इम्पैक्ट।
तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो किसी किसी पे तो कम पड़ता है, बट किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा पड़ सकता है, बहुत ही ज्यादा। समझ आ रहा है क्या? किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, फार रीचिंग इम्पैक्ट है बिजनेस पर। ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द एनवायरनमेंट इन विच इट एग्जिस्ट। एवरी एनवायरमेंटल चेंज has an impact on the firm in several ways. चलो, क्यों पढ़ रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस? ताकि हम चेंजेस को समझ पाए। चेंजेस को समझ जाने से क्या होगा बेटा, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी करंट और पोटेंशियल चेंजेस की, ठीक है, जो कि एनवायरमेंट में चल रही है। ठीक है ना? इट इज एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट सो एज टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। आप अगर एनवायरमेंट को समझेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। ठीक है? आपको डिसीजन मेकिंग के इनपुट्स कहां से मिलेंगे बेटा? एनवायरमेंट। डिसीजन मेकिंग के इनपुट्स कहां से मिलेंगे? एनवायरमेंट। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग किससे डेवलप होगी? स्ट्रैटेजिक मतलब कह लो कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैसे डेवलप होगी बेटा? लॉन्ग टर्म थिंकिंग किससे डेवलप होगी? एनवायरमेंट को देख कर। क्लियर है? ठीक है, चलो। अब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को समझते समय प्रॉब्लम क्या होती है? एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को समझते समय प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है बच्चों, तो क्या प्रॉब्लम होती है? डाइवर्स है ना। डाइवर्स का मतलब क्या है? डाइवर्स का मतलब क्या है? वैरायटी है ना। क्या क्या समझेंगे एनवायरमेंट? समझ रहा है, गवर्नमेंट है और पता नहीं क्या क्या, कितने कितने फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? Each system having different influence on the business. Analyzing all conceivable environmental influences becomes difficult because important influence on the business cannot be assessed easily. ठीक है, इजी नहीं होता है। डाइवर्स, बहुत डाइवर्स होता है ना, तो किस किस चीज को समझ, कैसे कैसे। ठीक, फिर क्या है? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या है? एनवायरमेंट के किसी भी फैक्टर को समझ करके अगर आपने रिएक्ट करने में थोड़ा सा लेट किया, तब तक तो एनवायरमेंट ही क्या हो जाता है? चेंज। समझ में आ रहा है? देखो, बिजनेस करना कठिन क्यों है? इन्हीं सारे फैक्टर्स के कारण। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल है। द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस एंड influences arising from different sources which do not exist in isolation. अच्छा, इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स क्या है कि कोई भी फैक्टर अकेला ऑपरेट नहीं करता, वो ऑपरेट कर रहा है मल्टीपल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट, तो फिर वो फर्दर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है ना? अकेला ऑपरेट करे तो अलग तरीके से बिहेव करता है, और दूसरे एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके अलग तरीके से बिहेव करता है। मतलब हमारा पॉलिटिकल लीगल जो है सिनेरियो, वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है जब देश में इकोनॉमी अच्छी है, और इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। तो फिर ये हमारे लिए फिर क्या हो जाता है? प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, चलो फिर ओवरकमिंग प्रॉब्लम। While defining the environmental influences, strategic managers should not be overcautious. मतलब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जब आप डिफाइन करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? आप थोड़ा सा रिस्क ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब आप जीरो रिस्क वाली सिचुएशन पे नहीं चल सकते। प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का यही तरीका, आप जीरो रिस्क पे नहीं चल सकते। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर क्या है? aspects in understanding the environmental influences. ठीक है ना? तो एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंसेस को समझने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, चलिए। ठीक है ना? सबसे पहले तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का क्या मतलब?
पहले देखो एनवायरनमेंट कैसा है। देखो ये ना हर उस व्यक्ति के लिए काम का हो सकता है जो कि क्या सोच रहा है, नया बिजनेस ओपन करने का सोच रहा है। आ रहा है समझ? जो व्यक्ति नया बिजनेस ओपन करने का सोच रहा है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि चलो एनवायरमेंटल स्कैन करें, कितना मार्केट कितना बड़ा है, लोग कितने हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको करनी पड़ती। ठीक है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द प्रोसेस of gathering information on company's environment, analyzing it, and forecasting the impact of all predictable environmental changes. Factors like event trends, issues, expectations, okay, are considered so as to derive information about the opportunities and threats affecting the business. ठीक है। एनालाइज नेचर, आप पॉइंट ये है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते समय या चलते बिजनेस को भी एनवायरनमेंट को समझते रहना। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, नेचर एनालाइज कर, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट का नेचर मतलब क्या स्टैटिक चल रहा है या डायनामिक चल रहा है, मतलब अगर स्टैटिक है तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो दुकान, लेकिन चेंजिंग है तो फिर आपको एनवायरनमेंट का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको कि किससे लेना देना नहीं होता, एनवायरनमेंट से लेना देना सच नहीं होता। जैसे कि नॉर्मली किराना वाले जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं होता। अब उनके लिए भी हो गया, क्योंकि जैसे अमेजोन या इस तरीके के जब ये लोग आ गए तो क्या हो रहा है, इनके लिए भी एनवायरनमेंट अब चेंज हो गया। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज हैं जिनका सिनेरियो क्या हो गया बेटा, कि किसके आने के बाद, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज के आने के बाद। क्लियर है क्या ये? ठीक है ना। चलो, तो फिर क्या, इवैल्यूएट इन्फ्लुएंस। ठीक है। Audit of environmental influences aims to identify the different influences that affect the firm's development or performance. मतलब क्या करना पड़ता है, एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंसेस को समझना होता है। ठीक है ना, कि भाई एनवायरमेंट हमको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका एग्जांपल समझो, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, किराना वाले को कितना फर्क पड़ रहा है, फर्नीचर वाले को कितना फर्क पड़ रहा है, कंप्यूटर वाले को कितना फर्क पड़ रहा है, कोई नया इन्वेंशन हो जा रहा है तो किस बिजनेस वाले को कितना फर्क पड़ रहा है। तो हर किसी के लिए वो चीज क्या है, डिफरेंट होने वाला। हर व्यक्ति के लिए वो चीज क्या होने वाली है बेटा, डिफरेंट। समझ पा रहे हो आप? ठीक है ना। ठीक है। फिर द मैनेजर शुड evaluate social, political, economic, legal, technological influence having bearing on the business environment. आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ रहा होगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। फिर रिव्यू टास्क एनवायरमेंट। टास्क एनवायरमेंट मतलब the manager should focus on the detailed consideration of immediate environment of the immediate environment में क्या क्या आते थे याद है आपको, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये सब कौन से पार्ट थे, immediate। भाई अगर मेरा सप्लायर चेंज हो रहा है तो मेरे लिए ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। This helps in identifying the important developments taking place around the firm as significant matters which will define the growth of the firm। ठीक है। अभी करंट में जो चीजें मुझ पर इफेक्ट डालने वाली उनको मुझे बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक। स्वॉट एनालिसिस क्या होती है, सुना है आप लोगों ने स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये इंटरनल है, ये इंटरनल है,
ये एक्सटर्नल है और ये भी क्या है, एक्सटर्नल। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहां से आते हैं, एनवायरमेंट। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहां से आते हैं बेटा, एनवायरमेंट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी खुद की होती है, क्लियर है। तो आपको मैच करना होता है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। मार्केट में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी स्ट्रेंथ, तो फिर क्या करो, खेल जाओ। अगर मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपकी एक्चुअली में स्ट्रेंथ, तो फिर क्या होगा, आप बहुत ज्यादा फायदा जो है वो कमा सकते, क्लियर है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ होती क्या है, जिस चीज में आप अच्छे हो वो आपकी स्ट्रेंथ। जैसे कि हर व्यक्ति किसी न किसी पर्टिकुलर चीज में अच्छा होता है। मान लो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, जो जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, सडनली जब आईपीएल आया तो क्या हुआ, वो सारे लोग जो कभी सोचते भी नहीं थे कि हमारा मौका लगेगा, उन सबको क्या हुआ, आईपीएल में खेलने का मौका मिल गया। क्योंकि इंडियन टीम में तो 11 प्लेयर खेलते हैं, 14-15 जो टीम में होता है, बट आईपीएल में तो 60-70 खिलाड़ियों को मौका मिल जाता है। बोलो, क्लियर है क्या ये बच्चे, है ना। फिर, तो इनहेरेंट कैपेसिटी विच द फर्म can use to gain advantage over its competitors. Superior R&D skills which can be used for new product development. ठीक है, समझ रहे हो, मतलब इनहेरेंट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि R&D स्किल्स कंपनी का क्या है, स्ट्रेंथ है। तो नए प्रोडक्ट्स पे क्या कर सकते हैं वो, रिसर्च कर सकते हैं। देखो उसमें इतने अच्छे से नहीं दिया क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है रिसर्च, और मार्केट को एक्चुअली में नए प्रोडक्ट की तलाश। तो क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ से सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। समझ आ रही है ये बात, ठीक है ना। अगर मान लो कि जो चीज आपकी स्ट्रेंथ है, उस चीज पर क्या हो रहा है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आई, तो फिर आपका सबसे ज्यादा फायदा, ठीक है। वीकनेस, वीकनेस क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन, जो आपकी कमी है वो क्या कहलाई, वीकनेस। ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन, आप किसी एक ही प्रोडक्ट लाइन पर डिपेंडेंट हो, ये क्या है आपकी वीकनेस। समझ आ रहा है, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या है कि एक फेवरेबल कंडीशन जो कि फर्म के एनवायरनमेंट में आएगी। एनवायरनमेंट में एक अपॉर्चुनिटी आएगी, जो मतलब कोई व्यक्ति जो कारीगरी करता था और सडनली फैशन आ गया हैंडमेड कारीगरी का, क्या होगा, उसकी डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। थ्रेट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। थ्रेट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन जो आपके सामने आ गई, ठीक है, विच क्रिएट अ रिस्क और डैमेज टू द, ठीक है, ठीक है ना। चलो फिर क्या है, स्वॉट और एनवायरनमेंट कैसे रिलेटेड, तो बहुत कॉमनली ये रिलेटेड है, क्योंकि आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं वो कहां से आती है, एनवायरनमेंट। मैक्रो मतलब एक्सटर्नल, और माइक्रो मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है क्या बच्चों, क्लियर है ना। इट कंटेन स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज टू हैंडल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Business firms strive to manage as an opportunities. Capitalize on opportunities using strength of it. तो जो भी अपॉर्चुनिटीज है उनको कैसे आप हैंडल करोगे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी और वो आपकी स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले क्या करो, कूद पड़ो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगा। वीकनेस अगर है तो मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू, कोई ऐसी चीज की अपॉर्चुनिटी आई है मार्केट में जो आपकी कमी, तो आप क्या कोशिश करोगे, आप ये इम्पैक्ट एनालाइज करो कि भैया उससे क्या क्या दिक्कतें हो जाएंगी, तो मैं कैसे कैसे बच सकता
और यहाँ पे फिर इवेंचुअली क्या डेवलप करो, उस वीकनेस को खत्म करो। ठीक है। थ्रेट्स, थ्रेट्स क्या है? नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपका बिजनेस क्या होने वाला है, उसकी कहानी खत्म होने वाली है। तो क्या करोगे, स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज का यूज करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करो। वीकनेस, अगर आपकी कोई वीकनेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि वो दूर हो जाए। जेनरिक ही है, कोई बहुत वैसा नहीं। टेक एडिक्वेट प्रोटेक्टिव एक्शन टू अवॉइड द एक्सचेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ थ्रेट्स एंड वीकनेस। ठीक है, चलो इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं, बाकी अपन लोग एक बार कल कर लेंगे। है ना, थोड़ा थोड़ा करें तो फिर वो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बहुत ड्राई है, दिक्कत हो रही होगी तुम्हें। अगर और कर सकते हैं तो मुझे बता देना, है ना। वैसे भी एंड में आता है तो इसका तो बस प्रॉब्लम। सुनो, कोशिश करना कि इतने टॉपिक के एमसीक्यूज कर लो अगर हो पाए। ठीक है, चलो।